मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16 लाइट, जिसको हम पढ़ रहे थे। उसी का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपको मैं आपके पास पहुंचा चुका हूं। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। तो देखिए बच्चों, इसमें हमें क्या पढ़ना है बेटा। इसमें हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर व्हेन पॉइंट ऑब्जेक्ट। कैसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अभी हम? पॉइंट ऑब्जेक्ट की। व्हेन पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ इट। जब यानी कि किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट को किसी भी प्लेन मिरर के सामने रखा जाता है तो उस टाइम पे उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? ठीक है, उसकी इमेज में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? ठीक है, यानी उसका नेचर किस तरह का होगा? ठीक है, ये सभी बातें हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो बेटा मैंने आपको पहले बताया था कि प्लेन मिरर को हम किस यानी कि चीज़ से डिस्क्राइब करेंगे। मैंने आपको बताया था कि उसका जो सरफेस होगा वो बिल्कुल एक क्या होता है, यानी कि बैलेंस होता है, यानी कि उसमें बिल्कुल भी वो खुरदरा नहीं होता है। ठीक है, अच्छा तो देखिए, उसके बाद प्लेन मिरर को मैंने बताया था, फिर आपको क्या करना है, इसके बैक साइड या किसी भी एक साइड इस तरह के लाइनें ड्रॉ करनी है। इसका मतलब क्या है, ये वो वाला सरफेस है जिधर साइड क्या है, पॉलिश हुई पड़ी है या पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड सरफेस है ये। अच्छा, इसका फिर रिफ्लेक्टेड सरफेस कौन सा होगा? इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा ये, कि जहाँ से कोई भी लाइट ऑफ रे आएगी वो इससे टकराएगी और टकराने के बाद क्या होगी, वापस उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। इसको हमने बोला था क्या? रिफ्लेक्शन बोला था। ठीक है, तो यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर डायग्राम ये बनाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये किस तरह वर्क करता है। तो बेटा यहाँ पर हमें पढ़ना है किसके बारे में? प्लेन मिरर। अभी सिर्फ से हम प्लेन मिरर के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी दूसरे में जो कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर है, अभी उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये रहा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये रहा। ठीक, अच्छा देखिए, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से हमने पढ़ा था इमेज की डेफिनेशन कि भाई इमेज बनने के लिए कम से कम हमारे पास कितने रिफ्लेक्टेड रेज होनी चाहिए? मिनिमम 2। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा भाई, जो पहली लाइट ऑफ रे होगी, ठीक है, वो तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट सीधी पास हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में पास हो जाएगी। और जब वो मिरर से टकराएगी तो ध्यान रखना है, जब भी कोई लाइट ऑफ रे जो स्ट्रेट लाइन में यानी कि पास हुई है किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद भी कैसे आएगी? बिल्कुल स्ट्रेट ही वापस आ जाएगी। तो सेम यही चीज़ क्या होगी, वापस आ जाएगी यही लाइट ऑफ रे। तो यही यानी कि हमारी इंसिडेंट रे होगी और यही हमारी कौन सी रे होगी? रिफ्लेक्टेड रे होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी रिफ्लेक्टेड रे यानी कि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से यहाँ से पास हुई, ये वाली। ठीक है, अच्छा तो ये कौन सी? इंसिडेंट रे। तो ये मिरर से टकराएगी, मिरर से टकराने के बाद ये होगी इससे रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल आई बना और यहाँ पर एंगल आर बना। ठीक है, उसके बाद एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। और उसके बाद में एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और एक रे यानी कि रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो दोनों एक दूसरे को, ये वाली और ये वाली, एक दूसरे को कट यानी कि मिरर के सामने या मिरर के फ्रंट में तो कट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। तो इस वजह से हमने क्या करा, इन दोनों लाइनों को, दोनों रिफ्लेक्टेड रे को यानी कि मिरर के बैक साइड क्या करा, हमने डॉटेड लाइन में पीछे पास कराया। ठीक है, तो दोनों ने एक दूसरे को कट करा यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी ध्यान रखना है, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है उसकी जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में, वो भी कैसी बनती है? एक पॉइंट इमेज बनती है, पॉइंट के तरह की होगी वो भी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो साइज हमारे ऑब्जेक्ट का होगा, जो साइज हमारे ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज हमारी इमेज का भी होगा। ठीक है, तो किस में? प्लेन मिरर में। ठीक है भाई, तो प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी तो हमें ये मिली है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज में पहली जो करेक्टरिस्टिक्स हमें इमेज की मिली। ठीक है, जो कि इमेज किसके द्वारा बनाई गई थी? जो कि इमेज बनाई गई थी प्लेन मिरर के द्वारा। ठीक है, वो क्या थी कि इन दोनों का जो साइज होता है, साइज क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, साइज क्या होता है? इक्वल होता है, यानी कि सेम साइज, ये रहा। ठीक, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? सेकंड होती है, ये बात ध्यान रखना है कि भाई जितना मिरर से, ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, मान लो यू। ठीक है भाई, यहाँ ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो है यू। ठीक,
तो ध्यान रखना है, यू से मैं किसको शो कर रहा हूँ, यू से मैं शो कर रहा हूँ किसके, यानी कि डिस्टेंस को, प्लेन से ऑब्जेक्ट, प्लेन टू ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को शो कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसी तरह फिर मैं क्या कर रहा हूँ, प्लेन से मिरर का, सॉरी इमेज का जो डिस्टेंस होगा उसे मैं शो कर रहा हूँ वी से, ठीक। तो देखिए यहाँ पर प्लेन मिरर में क्या होता है, यू इक्वल होता है वी के, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड इमेज, ठीक है। यानी जो डिस्टेंस प्लेन से ऑब्जेक्ट का होगा वही डिस्टेंस प्लेन से किसका होगा, इमेज का होगा, किस में, प्लेन मिरर में, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद बेटा क्या है आगे, आगे देखिए, यानी कि दोनों का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। सेकंड बात, ये प्लेन मिरर बेटा आपको कहाँ पर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, सबसे पहली बात आती है ये, ठीक है। तो नॉर्मली आपके घरों में जो हम मिरर यूज़ करते हैं, या हमारे घरों में जो मिरर यूज़ होता है वो कौन सा होता है, वो होता है प्लेन मिरर ही। कभी आप उसके सामने खड़े होना और जब देखना कि बेटा जितनी दूरी पर आप यानी कि उस मिरर से खड़े हो, ठीक है, जितनी दूरी पर आप यानी कि मिरर से खड़े हो उतनी ही दूरी पर मिरर के अंदर आपको अपनी इमेज दिखाई देगी, लेकिन वो भी उतनी ही दूरी पर होगी जितनी दूरी पर आप होंगे, ठीक। और दूसरी बात ये कि जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होती है, जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होती है उतनी हाइट किसकी होती है, उतनी हाइट होती है इमेज की, ठीक है। यानी कि दोनों की हाइट भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भाई आगे आगे क्या है, उसके बाद है भाई आगे देखें, उसके बाद बेटा ये है पहली, यानी कि हाँ एक बात और कि वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होता है, वर्चुअल इमेज का मतलब था, वर्चुअल इमेज की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन ये थी कि जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे क्या हो, हमें अपेयर टू मीट हो, यानी मिलती हुई प्रतीत हो, वास्तव में ऐसा ना हो, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हमें लगेगा कि भाई हाँ वास्तव में वो दोनों क्या है, एक दूसरे से मिल रही हैं। तो यानी कि ये काम कहाँ पर होता है, ये होता है मिरर के बैक साइड, क्योंकि यहाँ पर डॉटेड लाइन इसलिए बनाई गई थी ये, ठीक है, जिससे कि हमें क्या है, ये अपेयर टू मीट होती हैं कि हाँ भाई यहाँ पर इमेज यानी कि दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से मिल रही होंगी, ठीक है। तो वर्चुअल वो बनती है हमेशा, जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है। सेकंड, इरेक्ट, जो भी इमेज वर्चुअल होगी वो हमेशा ऑलवेज क्या होगी, इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, ठीक है, और सेम साइज में होती है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है, इस बात को मैं बता चुका हूँ कि जितना भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है मिरर से, उतना ही डिस्टेंस होता है इमेज का, कहाँ से, मिरर से ही। उसके बाद बेटा लास्ट वाली प्रॉपर्टी आती है लेटरल इन्वर्टेड, या लेटरल इन्वर्जन भी बोल देते हैं इस चीज़ को, ठीक है। यही है लास्ट प्रॉपर्टी जिसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। इसमें देखना बेटा, कभी भी आप जब यानी कि प्लेन मिरर या अपने घर में जो मिरर होता है जब उसके सामने खड़े होंगे तो उसमें आपको देखना होगा कि भाई जो आपका सीधा हाथ है ना वो मिरर में यानी सॉरी इमेज में आपको अपना उल्टा हाथ लगेगा, ठीक है, लगेगा नहीं, होता ही है, ठीक है। जो आपका राइट हैंड है वो इमेज में आपका कौन सा हैंड होता है, लेफ्ट हैंड होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन, और हिंदी में इसे बोला जाता है पार्श्व परिवर्तन, ठीक है। तो देखिए, इट इज़ द फेनोमेना व्हेन लेफ्ट हैंड साइड बिकम राइट हैंड साइड और वाइस वर्सा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्सपोज टू प्लेन मिरर। जब किसी ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर के सामने रखा जाता है तो उस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट का कौन सा लेफ्ट हैंड साइड होती है वो यानी कि कौन सी बन जाती है, वो बन जाती है लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी बन जाती है, लेफ्ट हैंड साइड बन जाती है। इसी चीज़ को बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन, ठीक है जी। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा, इसी का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है अब लाइट के चैप्टर का, जिसमें बेटा हमें पढ़ना है, या सेकंड टॉपिक कह सकते हो, जिसमें हमें पढ़ना है किसके बारे में, ह्यूमन आई के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, ह्यूमन आई, ठीक है, मानव नेत्र जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी डेफिनेशन देखिए सबसे पहले, इट इज ए सेंस ऑर्गन। ये क्या होता है, एक सेंस ऑर्गन होता है, ठीक है,
अनेबल अस टू सी, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये सी लिख रहा है, ठीक है, अनेबल अस टू सी, जो हमें क्या करता है, देखने में मदद करता है या देखने के योग्य बनाता है, ठीक। ये क्या होता है, एक सेंस ऑर्गन होता है, अनेबल अस टू सी, जो हमें क्या करता है, देखने के योग्य बनाता है। उसके बाद आगे है, इट इज़ ए नेचुरल अक्रिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होता है, एक नेचुरली यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसका हम यूज़ करते हैं किसके लिए, देखने के लिए, ठीक। तो इसके जो पार्ट होते हैं, कुछ पार्ट, उनको यहाँ पर यानी डिफाइन किया गया है, ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट होता है कॉर्निया, ठीक है, सेकंड पार्ट होता है आइरिस, थर्ड पार्ट होता है प्यूपिल, और फोर्थ पार्ट होता है सिलेरी मसल्स, फिर होता है फिफ्थ यानी कि लेंस, इसे मस्कुलर लेंस भी बोला जाता है, ठीक है, या डाइवर्जिंग लेंस भी आप यानी कि पढ़ोगे, इसी को बोला जाता है। रेटिना फिर अगला होता है, फिर अगला होता है ब्लाइंड सपोर्ट, फिर उसके बाद होता है ऑप्टिक नर्व, फिर उसके बाद होता है येलो सपोर्ट, उसके बाद होता है एक्वस ह्यूमर, फिर उसके बाद होता है वेट्रस ह्यूमर, ठीक है। अब देखिए ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, साथ में डायग्राम दिया गया है। मैं डायग्राम में आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहला देखिए कॉर्निया, कॉर्निया वाला कौन सा पार्ट होता है, कॉर्निया वाला पार्ट होता है बेटा ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इस कॉर्निया का काम होता है, ये कैसा होता है, सॉरी, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ठीक है। जो भी लाइट हमारे आई में इंटर करती है, वो सबसे पहले किस वाले पार्ट में यानी कि इंटर करती है, वो सबसे पहले इंटर करती है कॉर्निया में, ठीक। उसके बाद आइरिस, आइरिस वाला कौन सा पार्ट होता है, आइरिस वाला पार्ट बेटा वो होता है, देखिए ये रहा, इस वाले पार्ट को बोला जाता है आइरिस, ठीक है। और ध्यान रखना, आइरिस कौन सा पार्ट होता है हमारे ह्यूमन आई का, वो वाला पार्ट होता है जो हमारी आई को कलर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। उसके बाद फिर आइरिस के ही बिल्कुल मिडिल में आपको एक यानी कि देखिए यहाँ पर आपको ये वाला एरिया दिख रहा होगा, ठीक है, इस वाले एरिया में जो ये वाला एरिया है, ठीक, इस वाले एरिया को बोला जाता है क्या, प्यूपिल, ठीक है, क्या बोला जाता है, प्यूपिल बोला जाता है। अच्छा, ये हमारे जो आइरिस होती है, आइरिस के बिल्कुल बीच में एक और यानी कि हॉल होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हॉल ट्रांसपेरेंट नहीं कह सकते उसको, ठीक है, बीच में एक हॉल्स होता है, जिससे यानी कि जो लाइट है वो क्या होती है, इंटर कर जाती है हमारे ह्यूमन आई में, और फिर किसके पास जाती है, वो जाती है लेंस के पास, ये रहा लेंस, ठीक है। जो ये वाइट कलर का पार्ट दिख रहा है इसको बोला जाता है लेंस, ये वो लेंस जिसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ोगे अभी। उसके बाद जो सिलेरी मसल्स होती हैं, सिलेरी मसल्स कौन सी होती हैं बेटा, सिलेरी मसल्स होती हैं बेटा ये वाला जो पार्ट होता है। सिलेरी मसल्स का काम क्या होता है, सिलेरी मसल्स का काम होता है लेंस को यानी कि होल्ड करना, ठीक है, और लेंस के साइज़ को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। लेंस के साइज़ को कंट्रोल कैसे करती हैं बेटा, जब हम दूर की चीज़ को देख रहे होते हैं तो ये क्या करती हैं, लेंस के साइज़ को बढ़ा देती हैं, लेकिन जब हम नज़दीक की वस्तु को देख रहे होते हैं, ठीक है, नियर बाई जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है उसको देख रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या करता है, उस टाइम पे हमारी जो यानी कि सिलेरी मसल्स होती हैं वो हमारे लेंस के साइज़ को क्या कर देती हैं, डिक्रीज़ कर देती हैं, यानी उसको थोड़ा सा मोटा कर देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए आगे है रेटिना। रेटिना वाला कौन सा पार्ट होता है, रेटिना वाला पार्ट बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका हमारे ह्यूमन आई में। क्या होता है, रेटिना जो होती है वो क्या करता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है, रेटिना पर बनती है, ठीक है। और ध्यान रखना है, रेटिना दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक होती है कॉन सेल और एक होती है रॉड सेल, ठीक है, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद होते हैं भाई दो सपोर्ट होते हैं हमारे यानी कि इसमें, एक होता है ब्लाइंड सपोर्ट और एक होता है येलो सपोर्ट, ठीक है, एक होता है ब्लाइंड सपोर्ट और एक होता है येलो सपोर्ट। हाँ जी, एक होता है ब्लाइंड सपोर्ट। ब्लाइंड सपोर्ट यानी कि वो सपोर्ट होता है हमारे रेटिना पर जहाँ पर जो हमारे देखने की जो कैपेसिटी है वो क्या होती है, सबसे कम या बिल्कुल ही नहीं होती, और वो कौन सा वाला पार्ट होता है, वो वाला पार्ट होता है ये, ठीक है, ये वाला पार्ट होता है ब्लाइंड सपोर्ट वाला। उसके बाद एक होता है येलो सपोर्ट। येलो सपोर्ट वो वाला सपोर्ट होता है या वो पॉइंट होता है रेटिना पर जहाँ पर हमारी जो देखने की कैपेसिटी है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, वो होता है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद भाई ऑप्टिक नर्व क्या होती है, ऑप्टिक नर्व
वे नर्व या कुछ न्यूरॉन होती हैं जो किससे कनेक्ट होती हैं, जो ह्यूमन आई के इस वाले हिस्से यानी यहाँ से, और किससे कनेक्ट होती हैं बैक साइड ये ब्रेन से, किससे कनेक्ट होती हैं ब्रेन से। यानी जो भी इमेज यहाँ पर बनेगी उस इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके किसके पास ले जाना, ब्रेन के पास ले जाना, ये इनका क्या होता है काम होता है ऑप्टिक नर्व का। ठीक है। अच्छा, एक्वेस ह्यूमर, ये क्या होता है एक्वेस ह्यूमर, कभी आपने देखा होगा कि भाई हमारे आँखों में एक लिक्विड सा आपको दिखता है आगे की साइड, ठीक है, जब आप किसी के आई में देखते हो तो आपको जो यानी कि लिक्विड दिखाई देता है वो क्या होता है, वो होता है एक्वेस ह्यूमर। ठीक है, इनका काम होता है जो हमारे आई होती है उनको प्रोटेक्ट करना। इसी तरह एक विट्रस ह्यूमर होता है जो कि कहाँ पर होता है, जो कि होता है यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, इस वाले हिस्से को बोला जाता है विट्रस ह्यूमर, जिसका काम क्या होता है ह्यूमन आई के जो इंटरनल पार्ट हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, देखिए आगे अब वन बाय वन हम इन सभी पार्टों के बारे में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा सबसे पहला पार्ट हमारा क्या था, कॉर्निया था। ठीक है, कॉर्निया में हमें क्या पढ़ना था, कॉर्निया क्या होता है। देखिए कॉर्निया क्या था, कॉर्निया था कि इट इज ए वाइट पार्ट ऑफ आवर ऑफ आई। ये क्या होता है, आई का वाइट पार्ट होता है जो आपको सफ़ेद वाला पार्ट आपको दिखाई देता है। ठीक है, डेट लाइट टू इंटर। ठीक है, जिससे क्या होती है लाइट क्या करती है, इंटर करती है। सॉरी, वाइट पार्ट नहीं होता, वो अलग होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हाँ पर इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, वाइट होता है, लेकिन वैसा वाइट होता है जो क्या होता है साथ में ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, जो हमको चमकीला सा दिखाई देता है कुछ हिस्सा हमारी आई का, उस वाले पार्ट को बोला जाता है कॉर्निया। ठीक है, और इट एक्ट एज विंडो टू वर्ल्ड। और ये कैसे एक्ट करता है, ये एक्ट करता है संसार की खिड़की के तरह। संसार की खिड़की के से अभिप्राय क्या है यहाँ पर, संसार की खिड़की से अभिप्राय है विंडो टू वर्ल्ड का मतलब क्या है, विंडो टू वर्ल्ड का मतलब है जिससे हम क्या होते हैं किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। कब देख पाते हैं, जब यानी कि लाइट इंटर कर जाती है किसमें, हमारी आई में। ठीक है, और यानी कि आई के सबसे पहले किसी से में यानी कि इंटर करती है, कॉर्निया में। इस वजह से इसको बोला जाता है विंडो टू वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला पार्ट होता है आइरिस। ठीक है, आइरिस क्या बताया था मैंने आपको, आइरिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि बेटा आइरिस क्या होता है, इट इज़ ए कलर पार्ट ऑफ आई। ये क्या होता है, आई का कलर पार्ट होता है जो कलर प्रोवाइड कराता है। इट होल्ड द प्यूपिल एंड आल्सो एडजस्ट द साइड। ये क्या करता है, ये प्यूपिल को होल्ड करके रखता है और साथ में क्या करता है उसके साइज को एडजस्ट करता है। ठीक है, अब देखिए कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि जब बेटा आप यानी किसी अंधेरे वाले रूम से एक यानी कि अचानक से उजाले में जाते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता है। ठीक है, या फिर रोशनी वाले, अक्सर जब आप बाहर से आते हो रोशनी से एकदम यानी कि किसी अंधे यानी कि उसमें किसी रूम में एंटर करते हो और उस रूम में क्या है, अंधेरा है। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको क्या है कुछ समय के लिए कुछ आपकी आंखों के आगे अंधेरा हो जाता है, ब्लैक ब्लैक से कलर आ जाते हैं। ठीक है, उस टाइम पे वो क्या होता है कि उसी टाइम पे जो आइरिस होता है वो किसके साइज को कंट्रोल कर रहा होता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए ऑफ प्यूपिल अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ये क्या होता है कि प्यूपिल के जो अकॉर्डिंग जो लाइट में परिवर्तन करता है ना, वो इंटेंसिटी जो होती है लाइट की, तो उसमें जो परिवर्तन करता है उस टाइम पे इस चीज़ को यानी कि उस टाइम पे वो क्या करता है, एडजस्ट करता है साइज को। उसके बाद बेटा अगला होता है प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल का मतलब क्या होता है कि इट इज़ ब्लैक इन कलर। ये क्या होता है, इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। डेट ऑब्जर्व ऑल द लाइट रे फॉलिंग ऑन इट। ठीक है, और जितनी भी लाइट इस पर यानी कि फॉल करती है, ठीक है, उस सभी को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, इट गेट कॉन्स्ट्रिक्ट व्हेन लाइट इंटेंसिटी इज हाई। जब यानी कि क्या होती है लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, तो उस टाइम पे अपने आप को क्या कर लेता है, कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब होता है सुकेड़ लेना या अपने आप को छोटा कर लेना होता है। ठीक है, ये आप यहाँ समझ सकते हैं इस चीज़ को। अच्छा, इट गेट एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड का मतलब होता है फैलाना या अपने साइज को बढ़ाना। कब कब बढ़ाता है, व्हेन लाइट इंटेंसिटी इज लो। जब लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, लो होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा आगे है हमारे पास, ठीक है, आगे है हमारे पास सिलेरी मसल्स। ठीक है, सिलेरी मसल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ये क्या करती हैं, लेंस को होल्ड करने का काम करती हैं। ठीक है, इट होल्ड्स
द लेंस, ठीक है, ये लेंस को क्या करती हैं, होल्ड करती हैं। इट एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और जब यानी कि लेंस की जो फोकल लेंथ होती है उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। फोकल लेंथ का मतलब क्या है, फोकल लेंथ का मतलब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस। फोकल लेंथ क्या होती है कि ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को बोला जाता है फोकल लेंथ, ठीक है। अच्छा, अब आती है भाई फोकल लेंथ कब तो ज़्यादा होगी, कब फोकल लेंथ कम होगी। ज़्यादा के लिए मैं यानी जब फोकल लेंथ यानी मैक्सिमम होगी तो उसके लिए प्लस का सिंबल यूज़ करूँगा, और जब फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी, तो उसके लिए मैं माइनस का सिंबल यूज़ कर रहा हूँ अभी, ठीक है, आपको समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ। देखिए बेटा, जब हम किसी दूर की वस्तु को देख रहे होते हैं, ठीक है, जब हम कोई ऑब्जेक्ट यदि हमसे बहुत दूर है, जब हम उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो उस टाइम पे जो हमारी फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। अच्छा, उसके बाद भाई कि यदि हम नियर बाई हमारे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उस टाइम पे यदि हम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उस टाइम पे हमारी फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है। लेकिन इस काम को कौन करेगा, इस काम को करेगा सिलेरी मसल। वो यानी किस तरह करते हैं, वो यानी कि साइज, जो लेंस होता है उसके साइज़ को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं, ठीक है, उसे छोटा बड़ा करती हैं, इस तरह समझ सकते हो। उसके बाद भाई आगे जो है हमारे पास वो आता है हमारे पास कन्वेक्स लेंस, ठीक है, इसे डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखिए कन्वेक्स लेंस जो हमारे यानी कि मस्कुलर जो लेंस बताया था मैंने आपको, वो किस तरह का लेंस होता है, वो होता है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ए सेलुलर स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग कन्वेक्स लेंस, तो एक सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, सेल्स का बना होता है ये, ठीक है, वो किसका निर्माण करता है, वो करता है कन्वेक्स लेंस का, जिससे बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। देखिए डाइवर्जिंग लेंस की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है, बताया गया है कि डाइवर्जिंग लेंस को बोला जाता है, डाइवर्जिंग लेंस इज डेट विच स्पेल्ट द रिफ्लेक्टेड रेज इन ऑल डायरेक्शन। ये क्या काम करता है, जो भी यानी कि रिफ्लेक्टेड रे होती हैं उन सभी को सभी डायरेक्शन में फैला देता है, इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है, इसी वजह से इसे बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। उसके बाद आता है अगला रेटिना। रेटिना क्या है, रेटिना क्या है, इट इज स्क्रीन ऑफ आई, इसे क्या बोला जाता है, आई या नेत्र की स्क्रीन बोला जाता है, पर्दा बोला जाता है। वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, जिस पर क्या होती है, वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, जहाँ पर क्या होती है, इमेज बनती है या इमेज का निर्माण होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, इससे यहाँ क्या होती है, इसके पास दो तरह की सेल्स होती हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी, एक होती है बेटा रॉड सेल, ठीक है, रॉड सेल, और एक होती है कॉन सेल, ठीक है। देखिए आगे बताया गया है उनके बारे में। हाँ भाई, पहली क्या है कॉन सेल और सेकंड क्या है रॉड सेल। अब देखिए कॉन सेल और रॉड सेल इन दोनों का काम जो होता है ना वो अलग अलग होता है। क्या क्या होता है, डेट रिस्पॉन्स टू कलर्स, जो कलर्स के प्रति कार्य करती हैं या जो कलर्स का काम करते हैं, कलर को पहचानने का काम, वो कौन सी सेल्स होती हैं, वो होती है कॉन सेल्स, जो कि कहाँ पर होती हैं, रेटिना पर, ध्यान रखना है कहाँ पर होती हैं, रेटिना पर होती हैं। उसके बाद भाई जो रॉड सेल्स होती हैं वो यानी कि किसके रिस्पॉन्स से यानी कि कार्य करती हैं या किसके प्रति कार्य करती हैं, वो करती हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट के प्रति, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा अगला होता है हमारे पास येलो सपोर्ट। येलो सपोर्ट क्या है, अ पॉइंट ऑन रेटिना, किस पर होता है पॉइंट, रेटिना पर होता है। वेयर मोस्ट क्लियर इमेज इज फॉर्म, जहाँ पर क्या होती है सबसे साफ इमेज जो बनती है वो कहाँ बनती है, येलो सपोर्ट पर बनती है, ये मैंने बताया था आपको कहाँ तो होता है। उसके बाद होता है ब्लाइंड सपोर्ट, इज डेट पॉइंट ऑन रेटिना, ये क्या होता है, रेटिना पर वो पॉइंट होता है। वेयर नो इमेज फॉर्म, जहाँ पर क्या है, जहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनती, ठीक है। उसके बाद बेटा अगला आता है हमारे पास ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होती है, अ नर्व डेट कनेक्ट आई टू ब्रेन, एक ऐसी नर्व जो किससे कनेक्ट होती है, आई से, आई टू ब्रेन यानी कि आंख से जो मस्तिष्क होता है वहाँ पर कनेक्ट होती है इन दोनों से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, फिर अगला आता है वही एक मल्टीपल इमेज का। ये मल्टीपल इमेज का जो पॉइंट है ये इसमें ह्यूमन आई से अलग है, ठीक है, ये अलग पॉइंट है एक। तो मल्टीपल इमेज का मतलब है भाई यानी कि एक से ज़्यादा इमेज कब बन सकती हैं, ठीक है, तो एक से ज़्यादा इमेज कब बनती है, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन ए नंबर ऑफ प्लेन मिरर आर प्लेस एट ए सर्टेन एंगल, जब यानी क्या होता है एक से ज़्यादा प्लेन मिरर को किसी एक सर्टेन एंगल पर रखा जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होती है मल्टीपल इमेजेस
बन सकती हैं। उसके बाद बेटा जो मल्टीपल इमेजेस का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले को सभी आप नोट कर लोगे, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है बेटा हमारे पास 360 डिग्री अपॉन में थीटा, ठीक है, और -1, ठीक है। ये होता है बेटा फॉर्मूला, ठीक है। ये किसका होता है फॉर्मूला, ये होता है मल्टीपल इमेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला है, मल्टीपल इमेज ठीक है, मल्टीपल इमेज क्या फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है ये। सभी बच्चे इस फॉर्मूले को लिख लेंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इस फॉर्मूले का यूज़ किस तरह होगा। देखिए बेटा मान लो भाई हम क्या आपके पास दो वैल्यू तो गिवन होती है, एक तो वैल्यू गिवन होगी 360 डिग्री अपॉन में एक होता है थीटा और उसके बाद होता है -1। अभी आपने मल्टीपल इमेज की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि जब प्लेन मिरर को किसी सर्टेन एंगल पर, ठीक है, रखा जाता है तो उस टाइम पे क्या होते हैं, मल्टीपल इमेज बनती हैं। जो सर्टेन एंगल होता है उसी सर्टेन एंगल को क्या बोला जाता है, थीटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थीटा। इसकी वैल्यू आपके पास गिवन होगी। मान लो भाई मैं कहता हूँ कि दो प्लेन मिरर हैं और उनके बीच में जो एंगल है वो एंगल कितना है, वो एंगल है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो उस टाइम पे बताओ भाई कितनी इमेज में यानी कि मुझे मिल सकती हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे बेटा आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 360 डिवाइडेड बाय 90 और -1 इसको सॉल्व करना है। 10 से 10 कैंसिल, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। तो यहाँ पे कितना आया 4 और 4 -1 करूँगा तो टोटल आंसर मेरे पास कितना आएगा 3। तो इसका मतलब कि कितनी इमेज मुझे मिल सकती है, जब मैं दो प्लेन मिरर को 90 डिग्री के एंगल पर प्लेस करूँगा तो उस टाइम पे मुझे मिलेंगे बेटा कितनी इमेज, 3 इमेज, ठीक है। इसी तरह बेटा आपको अब यानी कि सॉल्व करने हैं 60 डिग्री, ठीक है, और उसके बाद यानी क्या आएगा 40 डिग्री। इन दोनों को सॉल्व करके आप मुझे बताओगे भाई इन पर आपको कितनी यानी कि वो मिल सकती हैं, इमेजेस मिल सकती हैं। और एक होगा बेटा 180 डिग्री, ठीक है। इन तीनों को सॉल्व करके आप यानी कि अपने वर्क को कंप्लीट करके मेरे पास सेंड करोगे, ठीक है जी। अगर बेटा किसी बच्चे को अब भी कोई डाउट है तो वो यानी कि फिर कॉल करके मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट रह चुका है तो वो यानी कि पूछ सकता है, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।